हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आइए आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, इससे आजकल बीपीएससी टीआरई में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है और अन्य एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सक्षमता, टेट, स्टेट, रेलवे, एसएससी, जीडी जैसे परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में देखने को मिला ऐसा प्रश्न, तो मैं इसके आधार पर ये आपको बेसिक से एडवांस सिखा देता हूँ। मूलों की प्रवृत्ति जानेंगे, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल पे आजकल प्रश्न बहुत आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है और ये मूल कहते किसको है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो भी कोई समीकरण अगर इस टर्म में दिया है तो वह द्विघात समीकरण है, जहाँ a, b एवं c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो a है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0 होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। घात 2 होना चाहिए, इसलिए द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये मानक रूप हो गया द्विघात समीकरण का। अब हम लोग बात करते हैं कि मानक रूप तो हम देख लिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप इस तरीके से होता है, जैसे x² जोड़ 8x जोड़ 12 बराबर 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ है। a का मान 1 है, b का मान प्लस में 8 है और c का मान 12 है। समझ गए होंगे मान कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और दिया है, x² माइनस 10x और प्लस में 16 बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर 1 है क्योंकि कुछ नहीं, जहाँ x² में एक गुणांक है, b का मान -10 है और c का मान 16 है। तो a b c का मान आप जान गए होंगे। तो देखिए, द्विघात समीकरण को आप पहचान आसानी से कर लेंगे। अब रहा बात की पहचान आपसे एग्जाम में पूछता नहीं है, इसके हल को कहा जाता है मूल। द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं और इसी हल सॉल्यूशन को कहा जाता है मूल या जड़ या इंग्लिश में रूट्स। यही चीज़ इसके सॉल्यूशन को कहा जाता है। जैसे एक बेसिक तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, जड़ निकालना है या मूल निकालना है या रूट्स निकालना है। इंग्लिश नाम है रूट्स और हिंदी जड़ भी बोलता है, मूल भी बोला जाता है। जैसे प्रश्न है x² जोड़ 9x जोड़ 20 बराबर 0। तो यहाँ पे इसके दोनों मूल आपको निकालना है। गुणनखंड करेंगे x² प्लस 5x प्लस 4x। देखिए 5x प्लस 4x ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जोड़ने पे 9x आ जाए और गुना करने पे प्लस 20 आए तो आ जाएगा। अब कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x जोड़ 5 प्लस 4 कॉमन लिया तो x जोड़ 5 बराबर 0। ठीक है, तो x जोड़ 4 का और ये x जोड़ 5 कॉमन हो गया, x जोड़ 5 बराबर 0। x जोड़ 4 बराबर 0 करेंगे, x जोड़ 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -4 एक हो गया। इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान -5 हो जाएगा। यानी एक शून्यक हो गया -4 मूल और दूसरा मूल हो गया -5। उत्तर हो गया। अब रहा कि इसको मैं ट्रिक से कैसे बना सकता था। x² प्लस 9x प्लस 20
बराबर 0 था। ऐसे इसे 2 अंक में तोड़ना था कि गुना करने पे 20 और जोड़ने पे 9, तो 5 4 9, 5 और 4, और दोनों जगह प्लस प्लस ही है, माइनस लगा दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए -4 और -5 पहले किसी को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इस समीकरण के मूल। ठीक, अब जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक तो मूल निकालना आप सीख गए। अब प्रश्न पूछा जाता है मूलों के प्रवृत्ति पर। किस पर? मूलों की प्रवृत्ति पर। तो वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। x² + 12x + 20 = 0 के मूल हैं। ऑप्शन ए है 10 और 2, ऑप्शन बी है -10 और -2। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए अब नेचर ऑफ रूट्स की हम लोग बात करेंगे, यानी मूलों की प्रवृत्ति। क्या करेंगे? मूलों की प्रवृत्ति पर। तो देखिए एक डिस्क्रिमिनांट होता है विवेचक का सूत्र, D बराबर, यहाँ पे D बराबर हो जाएगा B² - 4AC। इसको हम लोग विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक, हिंदी में विविधकर या डिस्क्रिमिनांट। तो नेचर ऑफ रूट्स 3 कैटेगरी होगा इसका। पहला टर्म B² - 4AC अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इसके दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक। दोनों मूल यानी जो दोनों हल होंगे समान और वास्तविक। दूसरा कंडीशन कहता है B² - 4AC अगर ये 0 से बड़ा हो गया तो दोनों असमान मूल होंगे। असमान मूल मतलब अलग अलग, जैसे -5 तो -4। तीसरा कंडीशन कहता है B² - 4AC 0 से छोटा हो गया तब, तो इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं। तो ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न बनता है वास्तविक और समान मूल पर, इस पर B² - 4AC = 0 पर। इसी पे ज़्यादा डाटाबेस क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एक प्रश्न मैं आपको करके बता रहा हूँ, जैसे इस पे एक एग्जाम्पल भी दे के बता रहा हूँ, यहीं से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में बनता है। प्रश्न है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx, ठीक है, जोड़ 4 = 0 के मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ a का मान क्या है? 9। b का मान क्या है? 3k, क्योंकि x का गुणांक 3k है b का मान। और c का मान क्या है? c का मान है 4। अब कह रहा है मूल समान होने के लिए k का मान, यानी B² - 4AC = 0 लिखा जा सकता है मूल समान के लिए। तो b का मान क्या है? 3k, तो यहाँ फिर से मिटा के लिख देते हैं 3k का स्क्वायर, क्योंकि b का मान है, घटाओ 4 गुना a गुना c। c कितना है? 4 है, बराबर 0। तो देखिए माइनस में सब उधर जाके प्लस 3k बराबर 3k² बराबर B² - 4AC। तो यहाँ देखिए 9, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? चाहे वर्ग रहने दीजिए, 3k² बराबर, देखिए 4 × 4 = 16, 16 × 9 = 144।
कितना आ रहा है 144। ये स्क्वायर हटा, इधर रूट लग गया, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 12। तो के का मान क्या हो जाएगा, ये 3 जाके गुना में भाग लग जाएगा, 6 कह रहे हैं, 3 चौका 12 4, यानी प्लस का 4 भी हो सकता है, माइनस का 4 भी हो सकता है आंसर। के कौन कौन सा मान आ सकता था, के का मान आ सकता था +-4। तो ऑप्शन अगर रहता +4 -4 8, उपर्युक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो एक से अधिक आंसर होता। तो ये मूल पे आधारित प्रश्न था। एक बार और देख लीजिए, प्रश्न था 9x² + 3kx + 4 = 0। मूल समान है तो k का मान, तो b² - 4ac = 0 होना चाहिए। और यहाँ a का मान है 9, b का मान है 3k, क्योंकि x का गुणक 3k है, और c का मान है 4। b का मान कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर घटाओ 4 गुना a का मान 9 गुना c का मान 4 = 0। तो 3k² बराबर, ये माइनस में उधर जाके सब प्लस हो गया, 144 गुना करके उधर लेके चले गए, स्क्वायर हटा, इधर अंडर रूट लग गया। 3k बराबर प्लस माइनस, ये 12 का स्क्वायर है, 3k के गुना में इधर आके भाग लग गया 4, +-4, यानी k बराबर +-4 आंसर हो गया। +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो इसी डाटा पे बहुत सारा प्रश्न पूछता है। अगला सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ भी देखिए ax² + bx + c = 0 है, और इस द्विघात समीकरण के अगर मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यांकों का योगफल, मूलों का योगफल, मैं द्विघात बहुपद में भी पढ़ा दूंगा, उस 9th का टॉपिक है, वो भी 10थों में है। तो देखिए यहीं जब इसके दोनों मूल अल्फा बीटा मान लिया, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -b/a, यानी x का -x का गुणांक और बटा में अचर पद। अभी आपको कम समझ में आया होगा, देखिए प्रश्न करके बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए प्रश्न देख के बताते हैं। x² + 7x + 12 = 0 के मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग, यानी पूछा है अल्फा प्लस बीटा। अगर इसके मूल अल्फा बीटा होते तो यानी मूलों का योग, तो मैंने कहा था कि -b/a होता है। ठीक, देखिए यहाँ a का मान क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, b का मान क्या है +7 है, और c का मान क्या है 12। ये होता है मूलों का योग -b/a। b का मान कितना है +7, लेकिन यहाँ तो -b, तो यानी 7 -7 हो जाएगा, और a का मान क्या है 1, आंसर हो गया। अगर मूलों का गुणनफल पूछे तो ये तो योग आप बता देंगे। तो 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, x² + 11x + 28 = 0 के मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग। ऑप्शन ए है -11/1, ऑप्शन बी है 1/11, ऑप्शन सी है 1/12, और ऑप्शन डी है 28। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आता है मूलों के गुणनफल पे, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रश्न देकर ही पूछ लेते हैं, प्रश्न देकर के ही पूछ लेते हैं। देखिए
यदि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 बराबर 0 है, तो यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -13 है और c बराबर यानी अचर पद 30 है। अब अगर कहे कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हो तो ये हो जाएगा अचर पद बटा a, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आंसर क्या हो जाएगा, c का मान कितना है 30 और a का मान कितना है 1। खाली 30 भी रहे तो चलेगा, 30 बटा 1 भी रहे तो चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा 30। समझ गए होंगे आप लोग। इस पे एक प्रश्न आप लोगों के लिए, 2 प्रश्न हो गया था, तीसरा प्रश्न आप लोग बना करके दिखाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, जबकि मैं बता दे रहा हूँ c बटा a होता है। ओके, तो ये प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। एक प्रश्न और पूछा जाता है जो काफी मजेदार है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो, और इसके तथा इनके मूल अल्फा एवं बीटा हो तो 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान बताइए। तो सीधे डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा -b आप बटा में c, आंसर आ जाएगा। जैसे समीकरण देके बता देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बराबर 0 और इसके मूल अल्फा बीटा है, तो 1 बाई अल्फा जोड़ 1 बाई बीटा। ये क्लास 10th के बच्चे भी ज़रूर देखेंगे जिनका बोर्ड के एग्ज़ाम है, सीबीएसई वाले हों, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड, क्लास 10th वाले बच्चे ज़रूर देखेंगे। और यहीं से प्रश्न देखिए बीपीएससी, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में, एसएससी, जीडी सब में पूछा जा रहा है आजकल, बिहार पुलिस। तो ये इसके लिए सीधे आप लिखिए -b बटा c, आंसर। b का मान कितना है +12 तो -12 हो जाएगा और c का मान क्या है 20। सिंपलेस्ट करना है तो कीजिए, अगर आंसर ये है तो ठीक, और नहीं तो 4 से दोनों कट रहा है, -3 बटा 5। ये भी आंसर दे सकता था, ये भी दे सकता था। कैसे आया -b बटा c जानना चाहेंगे आप लोग? देखिए कैसे आया, प्रूफ भी कर देता हूँ। 1 बाई अल्फा जोड़ 1 बाई बीटा का एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का पारा एक बार, तो यहाँ बीटा हो जाएगा जोड़ अल्फा, यानी अल्फा जोड़ बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो इसका मान शून्यांकों का योगफल क्या होता था -b बटा a और गुणनफल क्या होता था c बटा a से a कट गया, -b बटा c बच गया। तो ये था द्विघात समीकरण, जिसके आधार पे आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। 3 प्रश्न आप लोगों के लिए दिया हूँ और एक प्रश्न यहाँ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। चौथा प्रश्न, एक्स स्क्वायर -16 बराबर 0 है तो मूल ज्ञात करें। पांचवा प्रश्न आप लोगों के लिए, एक्स स्क्वायर
7x प्लस 10 बराबर 0, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे दूं? चलिए ऑप्शन दे देता हूं, 2 ही ऑप्शन देता हूं, 7 और ऑप्शन बी है 7/10। कमेंट में जवाब आप लोग ज़रूर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको द्विघात समीकरण के सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी इसमें आपका छूट रहा है तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा डायरेक्ट। मैं वही चीज़ कराया हूँ जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी बेसिक से तो सिखाया ही कि रूट्स कैसे निकाला जाता है गुणनखंड करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।